फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए तो अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको टॉर्क में बताया था कि टॉर्क एग्जैक्टली फोर्स ही होता है, सिर्फ जो लीनियर मोशन में फोर्स लगता है उसको आप फोर्स बोल देते हो। बट अगर कोई ऐसा फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो जो बॉडी को रोटेट कर देता है, कहने का मतलब रोटेशनल मोशन में जो फोर्स लग रहा है वो आपका टॉर्क होता है। सेम ऐसा ही कुछ जो है वो हमारा एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करता है। एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले आपको सबसे पहले लीनियर मोमेंटम के बारे में समझना होगा। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए कि आपकी कोई भी एक बॉडी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है और उसका कुछ ना कुछ क्या है, मास है, और वो अगर मोशन में है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी भी होगी। तो जिस भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी दोनों आपस में प्रोडक्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वो आपकी बन जाती है क्या, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं आपका P से। तो ये होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली लीनियर मोमेंटम में हमारे मोमेंटम जो होता है यानी कि मास और वेलोसिटी को क्या कर दिया है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने मास और अपनी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया, हमारा निकल के आ गया है लीनियर मोमेंटम। तो अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि अगर लीनियर मोमेंटम में मास और वेलोसिटी चाहिए तो एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर में भी तो बॉडी का कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, और अगर उसका मोमेंटम है दैट्स मीन उसकी वेलोसिटी भी होगी। कहने का मतलब जब किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी होती है और वो लीनियर मोशन में स्ट्रेट मूव कर रहा होता है, यानी कि मास है, वेलोसिटी और वो भाग रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मोमेंटम होगा। बट किसी बॉडी के पास मास है, वेलोसिटी भी है, बट वो बजाय सीधा भागने के, स्ट्रेट मूव करने के, वो किसी सर्कल में मूव कर रहा है, यानी किसी एक्सिस के थ्रू क्या कर रहा है, वो मोशन में है, रोटेट कर रहा है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है। यानी कि रोटेशनल मोशन में अगर किसी बॉडी का मास है और वेलोसिटी है तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, किसमें, एंगुलर मोमेंटम में। यानी कि एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली आपका मोमेंटम ही है, बट क्या हो जाता है कि वो आपका एक रेडियस के थ्रू, एक एक्सिस के थ्रू रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसके आगे लग जाता है एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके मैथमेटिकल टर्म को देखेंगे कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोल रही है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो सकता है। जैसे मैंने आपको फैन का एग्जांपल दिया था। फैन कैसा होता है, ये आपका फैन होता है और उसके ऊपर कुछ जो सर्कल में होता है, फिर उसके बाद हमारी पंखुड़ियां लगी होती है जो क्या करती रहती है, रोटेट करती है। तो अबाउट एनी एक्सिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपली जैसे हमने टॉर्क में किया था, टॉर्क क्या था, टॉर्क एग्जैक्टली लीनियर जो आपका फोर्स होता है वो, और परपेंडिकुलर जो आपका डिस्टेंस होती है उसका मल्टीप्लीकेशन था। सेम ऐसे ही आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको डिनोट करते हैं हम किससे, एल से। और ये किस किस का मल्टीप्लीकेशन होता है, ये होता है आपके लीनियर मोमेंटम का यानी कि P का, और आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर ये आपका एक्सिस है, जैसे फैन होता है ना, अपने घर में फैन को देखिएगा, जो फ्लोर होता है उसके साथ ऐसे एक आपका एक्सिस अटैच होता है और उसके नीचे एक गोला सा लगा रहता है जिससे पंखुड़ियां अटैच होती हैं। तो ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि उसकी रेडियस। तो आपका लीनियर मोमेंटम और रेडियस का जो मल्टीप्लीकेशन है वही आपका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपका वेक्टर फॉर्म है क्योंकि जब आपका क्रॉस लग जाता है तो वो आपकी क्या होती है, वेक्टर फॉर्म बन जाती है। तो ये हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और उसका जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है, L इज इक्वल टू P क्रॉस R। जैसे हमने टॉर्क में किया था, जब आप F क्रॉस R को खोलते हैं तो साइन थीटा आ जाता है, ऐसे ही जब आप एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपका जो ये क्रॉस है वो चेंज हो जाता है किसमें, साइन थीटा में। अब आपके पास दोबारा से वही टर्म आ गई है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम
मोमेंटम है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो आपकी दोबारा से वही कंडीशन आएगी। एक बार आपका जो थीटा होगा वो 90 होगा, जिसपे आपका जो एल होगा वो मैक्सिमम पाया जाएगा। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसपे आपका एंगल 0 होगा, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे एक जो रिलेशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, रिलेशन बिटवीन, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल में बहुत बार यूज होता है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, यानी कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में क्या रिलेशन है, बहुत बार न्यूमेरिकल्स में पूछते हैं। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, जब लीनियर मोशन होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोशन में स्ट्रेट मूव करता है, तो उसका लीनियर मोमेंटम और उसमें फोर्स में क्या रिलेशन होता है आपको पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, dp/dt, कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर में फोर्स क्या बन जाता है आपका, टॉर्क, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। और एंगुलर में आपका लीनियर मोमेंटम क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका एल। तो जो आपका रिलेशन निकल के आता है वो आता है आपका टो इज इक्वल टू dl/dt। ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो ये हमारी दो टर्म निकल के आई है। पहला जो आप फॉर्मूला याद रखेंगे वो होगा हमारा ये PR sin थीटा, जिसमें P हमारा लीनियर मोमेंटम है, R हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और थीटा है हमारे P और R के बीच का एंगल। फिर उसके बाद जो सेकंड आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे टॉर्क और आपका एंगुलर मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, टो इज इक्वल टू dl/dt। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हमने देख लिए हैं। एंगुलर मोमेंटम हमने अच्छे से समझ लिया है। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, जब लीनियर मोमेंटम की बात होती है तो जस्ट हम क्या कह देते हैं, जिस भी बॉडी का मास और वेलोसिटी होगी और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम है। बट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास भी है और वेलोसिटी भी है बट वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसकी जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो जाती है किसमें, एंगुलर मोमेंटम में। तो ये होता है हमारा लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन हमने देख लिया है, अच्छे से समझ भी लिया है। तो फटाफट से चलिए इसके नोट्स बनाइए, देन उसके बाद करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करेंगे। हमारे न्यूमेरिकल्स जो हमारे एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम में जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो यूज हो गई, हमारी कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी यूज होंगी। वो एक्स्ट्रा टर्म्स आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो टर्म्स आपकी यूज होंगी। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपके न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी कौन कौन सी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी कोई भी मोशन होता है तो उस मोशन में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, देन उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, यही सब होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी टर्म्स होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये सारी हमारी क्या होती है, टर्म्स होती हैं जो हमारी यूज होती है लीनियर मोशन में। और अगर इन्हीं को ही हमें चेंज करना हो किस में, हमारे एंगुलर मोशन में, तो आप क्या करेंगे, रोटेशनल में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाता है आपका थीटा में, वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाती है ओमेगा में, एक्सेलरेशन आपका चेंज हो जाता है अल्फा में, फोर्स आपका चेंज हो जाता है टॉर्क में, और मोमेंटम जो होता है वो चेंज हो जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम एल में। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके ये टर्म यूज होने वाली है, क्योंकि इनका खुद का कुछ ना कुछ क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। देखिए वो फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप याद रखेंगे उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा आर। बहुत बार पूछा जाता है, आपको यूज करना है इसलिए बता रही हूँ। ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2π/t, और जो t होता है वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 1/t, तो आप इस ओमेगा को लिख सकते हैं यहाँ पे 2π μ।
याद कर लीजिए, क्योंकि आप न्यूमेरिकल करने वाले हैं उनमें ये टर्म्स आपकी बहुत बार यूज होंगे। बाकी टॉर्क और फोर्स में आपको रिलेशन पता ही है। यहाँ पे आपका जो टॉर्क होता है वो आपका फोर्स क्रॉस आर होता है, आपका जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका पी क्रॉस आर। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सारी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। अब स्टार्ट करेंगे हम हमारा न्यूमेरिकल्स, जिसमें ये सारी की सारी टर्म में कुछ टर्म्स आपके यूज होंगे, बट आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये सभी टर्म्स किसी ना किसी न्यूमेरिकल में आपके लिए नेसेसरी होंगी। तो अच्छा होगा इन टर्म्स को आप अभी अच्छे से समझ लें। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल, जो कि एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करता है। सबसे पहले हम हमारी स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट में जो भी हमारी गिवन वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, देन उसके बाद सोल्व करेंगे हमारा न्यूमेरिकल। यहाँ पे न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ नेपच्यून अबाउट द सन मास ऑफ नेपच्यून। देखिए सन के अराउंड क्या कर रहा है, नेपच्यून जो है आपका, जो आपका प्लेनेट है वो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए ये सन है हमारा और नेपच्यून जो है वो उसके अराउंड क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। अब सीधी सी बात है, जब रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने वाले मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। तो बिल्कुल इसके पास लीनियर मोमेंटम तो होगा नहीं, सीधी सी बात है एंगुलर मोमेंटम ही होगा। फिर यहाँ पे जो हमें मास गिवन है वो मास हमें दिया गया है 10⁻27 kg का। ये मास आपको दिया गया है नेपच्यून का, और जो डिस्टेंस दी गई है सन से, जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दी गई है 5 × 10⁻12 मीटर। फिर इसके बाद आपको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या दिया है आपका, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, और वो आपका कितना दिया गया है, वो दिया गया है 5 × 10⁹ सेकेंड। अब देखिए, अब आपको ये समझ में शायद में भी ना भी आया हो कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है। तो इसको डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप जो ये वर्ड देख रहे हैं, जो सेंटेंस देख रहे हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि पर सेकंड ये कितने रिवॉल्यूशन ले लेता है सन के, कितनी बार ये अराउंड क्या कर देता है, मूव कर देता है। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, यानी कि एक सेकंड में कितने रोटेशन ले सकती है कोई भी बॉडी। जैसे फैन होता है ना, फैन एक सेकंड में कितने रोटेशन ले लेती है, वही उसका क्या होता है, पीरियड ऑफ रोटेशन। यानी कि पीरियड ऑफ रोटेशन क्या हुआ, किसी भी बॉडी का रोटेट करने का जो टाइम है 1 सेकंड में, यानी कि कितने, मतलब एक सेकंड में उसने कितने बार रोटेशन कर लिया, वो ही उसका होता है पीरियड ऑफ रोटेशन। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको फाइंड करनी है इसकी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसका एंगुलर मोमेंटम, देखिए हमें तो बस एक बात पता है, क्या, वी नो दैट हमें पता है, हम जानते हैं आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है पी आर, ऐसा ही कुछ होता है। और बट हमें ये पता है कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है क्या, mv। तो अगर मैं यहाँ mv लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हो गया आपका क्या, mvr। इसको ध्यान से देख लीजिए, आपके इसको मैंने कैसे लिख दिया है, mvr। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके v की वैल्यू होती है एंगुलर में ओमेगा r, तो यहाँ आप v की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा r। ये थोड़ा सा लेंथी है, बट जितना ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल है, जितना ज्यादा माइंडेड न्यूमेरिकल है, उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। तो m और v की जगह आप क्या रख देंगे, ओमेगा r और मल्टीप्लाई बाय r। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका ओमेगा r²। बाकी सब वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है, बट उससे पहले ओमेगा की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, 2π/t, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे m, ओमेगा की जगह आप रखेंगे 2π/t इंटू में r²। सब वैल्यूज आपके यहाँ पे गिवन है। मास आपका गिवन है 10⁻27, 2π, रिवॉल्यूशन आपका दिया हुआ है यहाँ पे
5 इंटू 10 रेज की पावर 9 इंटू जो आर आपका दिया हुआ है रेडियस वो दिया गया है 5 इंटू 10 रेज की पावर 12 मीटर। ये सारा आप अच्छे से खुद से एक बार क्या करेंगे, न्यूमेरिकल की इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके इस वैल्यू का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है। फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इस न्यूमेरिकल को जो हमारी वैल्यू निकल के आई है इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कितनी वैल्यू आई है। सिंपल सी बात है, जो ये आर स्क्वायर था इसको स्क्वायर करेंगे तो 12 इसका स्क्वायर आप कर सकते हैं 24 को 27 से ऐड करेंगे, 9 को माइनस करेंगे, बाकी सारा आपका मैथमेटिकल टर्म है, आप अच्छे से कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था जो कि थोड़ा सा हाई लेवल का लिया था मैंने, ताकि आपको करना, अगर आपको ये न्यूमेरिकल आ जाता है देन उसके बाद बाकी के जो न्यूमेरिकल है वो करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, मास गिवन था, डिस्टेंस गिवन थी, दोनों जो प्लैनेट है उनके बीच में आपका डिस्टेंस गिवन थी, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन गिवन था। हमें क्या पता था, हमें बस एक फॉर्मूला पता था, क्या, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है आपका लीनियर और आपका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। देन उसके बाद मैंने कहा कि लीनियर मोमेंटम हमारा mv होता है, v को अगर एंगुलर में चेंज करना है, क्योंकि हमें एंगुलर जो रोटेशनल मोशन है वो पढ़ना है, तो v को चेंज कर देंगे ओमेगा r में। ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2π/t। बाकी सारी वैल्यूज आपकी गिवन थी, जस्ट आपको यहाँ पे पुट आउट करनी थी और आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे हो जाता है सिंपली सॉल्व। ये आपको मैथमेटिकल टर्म मैंने होमवर्क में दी है, ये टर्म आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मुझे बताएंगे कि ये जो मैथमेटिकल टर्म हमारी आई है इसका आपका आंसर कितना आया है। ये करने के बाद आप मुझे आंसर कमेंट में जरूर एक बार क्या कर देना, कमेंट में मुझे लिख के बताना, कमेंट करना, बताना कि आपके इसका आंसर कितना आया है और कितना नहीं आया है, ठीक है। देन उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल भी मैंने थोड़ा सा हार्ड लिया है, ताकि आप एक बार अगर ये जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं ये एक बार सीख जाए तो इजी वाले तो आप खुद से कर ही सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा मतलब लो टू अप अच्छे से जाना सीखे, धीरे धीरे करके जाना सीखे। अब मैं हर न्यूमेरिकल अगर आपको कराने लगूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इजी वाले तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बट जो थोड़ा सा हाई लेवल के हैं, थोड़ा सा जो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहीं पे ही करा दूं, ताकि आपको बाद में जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 mg। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे मास गिवन है वो आपको गिवन है यहाँ पे 1 mg का, ठीक है भाई। देन उसके बाद हमें बोला गया है रिवॉल्विंग अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। आपको जो यहाँ पे रेडियस गिवन है, आपकी जो आर गिवन है वो है आपका 30 सेंटीमीटर। देन उसके बाद जो आपको बोला गया है वो बोला गया है कि ये आपका रिवॉल्व करता है एक रेडियस 30 सेंटीमीटर विद द स्पीड ऑफ, यानी कि आपकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी दी गई है 1 किलोमीटर सेकेंड इनवर्स। और जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम। तो आपको कुछ वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, पूछा गया है कि बताइए, अच्छे से बताइए हमें कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। अब आप कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम निकालना तो बहुत आसान है, इतना आसान है कि हम तो जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, वो होती है mvr। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, पुट करना है आंसर आ जाएगा। तो भाई बिल्कुल नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल सरासर आप गलत सोच रहे हैं। एक बार दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़िए, वैल्यूज को अच्छे से देखिए, जो आपको स्टेटमेंट में न्यूमेरिकल्स की वैल्यू दी गई है क्या वो करेक्ट है। आप खुद देखिए, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ पूरा, चेकआउट करें क्या आपको ये जो सारी वैल्यूज दी गई हैं वो बिल्कुल सही दी गई हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर मुझे बताइए क्या अब हम इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ,
देखने से ही अच्छे से पता लग रहा होगा आपको कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि बेटा कभी भी न्यूमेरिकल करो, स्टेटमेंट की वैल्यूज लिखने के बाद उनकी जो यूनिट्स होती है उनको जरूर चेक कर लो, हमेशा बोलती हूँ ना। तो जरा देखना 1 mg 1 मिलीग्राम, और जबकि हमारा जो SI में हम लेते हैं वो हम लेते हैं kg में। तो मिली जो होता है वो होता है आपका 10⁻³ और जब आप इसको kg में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 kg। ये चीज आपके समझ में आई। जब आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी क्या, 30 × 10⁻⁻2 मीटर। क्या आपके ये समझ में आई। अब उसके बाद जो आप वेलोसिटी की करेंगे चेंज, वेलोसिटी की आप खुद से देखिए और मुझे बताइए कि वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी। हमें इसको किलोमीटर सेकंड इनवर्स में लेना है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी बताइए फटाफट से। ये हो जाएगी हमारी 10⁻³ कितनी, ये हो जाएगी हमारी 10⁻³ मीटर सेकंड इनवर्स, क्योंकि हमें किलोमीटर चाहिए ही नहीं ना। कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर सेकंड इनवर्स। अब आपकी ये पूरी जो वैल्यूज हैं ये बिल्कुल करेक्ट हो चुकी हैं। जस्ट आपको क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। v की वैल्यू जो आपको दी गई है 10⁻³ और आपकी जो रेडियस की वैल्यू दी गई है दैट इज 30 × 10⁻²। आप इसको सोल्व करेंगे। अगेन ये आपके पास होमवर्क रहेगा, आपको सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ पे सोल्व करना है और मुझे बताना है कि आंसर आपका कितना आएगा। आंसर बहुत आसान होगा। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 6 2 कितना 8 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो बताइए आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। वो हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁻4, क्योंकि नीचे जो जीरो आएगी वो कैंसल आउट हो जाएगी। तो आपका आंसर लगभग कुछ इतना आएगा। एक बार आप चेक करके देखिएगा, खुद से एक बार मुझे करके बताइएगा, कमेंट करिएगा क्या आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर मैच हो रहा है, क्या यही आंसर है हमारे न्यूमेरिकल्स का। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स। इसके अलावा हम कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे। तब तक आप फटाफट से न्यूमेरिकल्स को लिखिए, करके देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए ताकि आप अच्छे से परफेक्ट हो जाएं एंगुलर मोमेंटम के कोई भी न्यूमेरिकल को करने के लिए। ये जो मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, ये जो फॉर्मूला बताए हैं, इनको साइड में नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा ताकि कभी भी आप न्यूमेरिकल करें और इनकी जरूरत पड़े तो आप इनको यूज कर पाए। न्यूमेरिकल्स अच्छे थे ये दोनों ही, अप लेवल के थे थोड़ा सा। यूनिट्स को अगेन जब भी न्यूमेरिकल्स करें यूनिट्स पे जरूर न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में जो हमारी फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, सबसे पहले उसको देखते हैं। देन उसके बाद जो भी उसमें गिवन वैल्यूज होंगी उनको देखेंगे और फिर सोल्व करेंगे हमारा न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है एक कार ऑफ मास 900 kg। तो सबसे पहले जो आपको मास गिवन है वो है 900 kg is traveling around a circular path of radius 300 मीटर। तो हमें यहाँ पे जो रेडियस गिवन है वो है 300 मीटर विद स्पीड ऑफ, हमें वेलोसिटी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम निकालिए, यानी कि हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है और किस तरह से। देखिए क्वेश्चन में है कि एक कार है जिसका मास जो है वो 900 kg है। ये जो कार है वो आपका सर्कुलर पाथ पे है, कुछ इस तरह से क्या कर रही है, मूव कर रही है। और जो रेडियस दिया गया है इसका वो दिया गया है आपका 300 मीटर। अब सिंपल सी बात है कि आपको जब वेलोसिटी दी हुई है और आपका मास है तो भाई मोमेंटम तो होना ही है। और अगर ये कार एक सीधे रोड पे मूव कर रही होती, स्ट्रेट मोशन में जाती, लीनियर मोशन में जाती, तो हम बोल सकते थे कि इसका लीनियर मोमेंटम निकालिए। बट अब जो कार है वो मास और वेलोसिटी के साथ एक सर्कुलर मोशन में एक एंगुलर मोमेंटम के साथ मूव करेगी। तो हमें यही निकालना है कि हमारा इस सिचुएशन में जब आपका मास कितना होना चाहिए, 900 kg होना चाहिए और वेलोसिटी आपकी गिवन है, तो आपका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप लोग पहले एक बार ये चेक कर लीजिए क्या सबके यूनिट सही है, क्या SI में है सब।
हमारा जो मास है वो केजी में है, ओके है, रेडियस हमारे मीटर में है, ओके है, बट हमारी जो वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है वो वेलोसिटी आपको दी गई है किलोमीटर पर आवर में, बट हमारी ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो आपको सबसे पहले वेलोसिटी को चेंज करना है। कैसे करेंगे चेंज? आपका जो किलोमीटर है उसको आप करेंगे सबसे पहले किस में, मीटर में, देन उसके बाद आप आवर को चेंज करेंगे सेकंड में। 1 आवर में आपकी जो मिनट होती है वो होती है 60 और 1 मिनट में जो हमारी सेकंड होती है वो भी कितनी होती है, 60। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल को देखना है, स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट में जो भी आपको गिवन होगा वो अच्छे से आप लोग देखेंगे, उसके बाद उनकी यूनिट चेक करेंगे क्या यूनिट सही है, एसआई में है, अगर नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो वैल्यूज हैं आप उसको चेंज करेंगे किसमें, एसआई में। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो लगभग ये आपका 20 मीटर पर सेकंड में आएगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास वेलोसिटी भी आ चुकी है किसमें, आपकी वेलोसिटी भी एसआई यूनिट में आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा mvr। वैसे तो pr होता है पर p की वैल्यू mv होती है तो हमने वो mv रख दी है। मास हमारा यहाँ पे कितना गिवन है, 900 गिवन है, जो वेलोसिटी है वो हमारी आई है 20, देन उसके बाद हमारी जो रेडियस हमें गिवन है वो है हमारी 300। तो अगर आप इसकी वैल्यू को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 10 रेज़ की पावर 5 ये हो गई है और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका 54। तो आपकी एंगुलर जो मोमेंटम आ गया है वो किसके इक्वल आ गया है, वो आ गया है आपका 54 इंटू 10 रेज़ की पावर 5। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ये आ चुका है आपका क्या, एंगुलर मोमेंटम। किसके लिए, जब एक 900 केजी की कार आपकी 300 मीटर की रेडियस के साथ क्या कर रही थी, यहाँ पे मूव कर रही थी। तो बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था, जस्ट आपको कहाँ पे ध्यान देना है, इनकी यूनिट्स में। मैं आपको बार बार कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करने को दे रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे, आप ये ध्यान में रखें कि जो यूनिट्स होनी चाहिए वो आपकी एसआई होनी चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपके न्यूमेरिकल को गलत कर सकती है और आपके नंबर कटने की संभावना वहां ज्यादा हो जाएगी। तो प्लीज कीप इन माइंड, एसआई यूनिट होनी चाहिए, या तो सबको ही सीजीएस में चेंज कर लो या सबको ही एसआई में चेंज कर लो, बट ऐसी गलती कभी मत करना कि आप किसी को मतलब आप सोचे कि पूरी वैल्यू हमें दी हुई है, इतना इजी सा न्यूमेरिकल है, कर देते, नहीं, कुछ तो गड़बड़ होगी, ऐसा आपके माइंड में आना चाहिए। और गड़बड़ कहाँ होती है, मोस्टली गड़बड़ होती है आपके कहाँ पे, यूनिट्स में। तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल्स में होता ही क्या है, यूनिट्स ही देखनी होती है फिजिक्स में। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। न्यूमेरिकल, अगर मैं इसको न्यूमेरिकल ना कहूँ, ये वैसे तो एक न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व होगा, बट उससे पहले ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको फिजिक्स में बहुत देखने को मिल जाएंगे, और खासकर तो जितने भी आपके एंगुलर से रिलेटेड, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, उन पर इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स में आपको मेनली देखने को मिल जाते हैं। तो उनको सोल्व कैसे करना है, आपको कैसे पता लगेगा वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या क्या पूछना चाह रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, जो कि क्या है, हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपको जो लेंथ दी हुई है, जो आर दी हुई है, वो दी हुई है आपकी 10 सेंटीमीटर, और जो स्पीड दी गई है, पूछी गई है स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द एंड इज, स्पीड क्या होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है, क्या पूछा गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, जो वॉच होती है, आप एक बार उसको माइंड में रिपीट कीजिए, वो वॉच कुछ इस तरह की होती है। कोई भी वॉच हो, उसकी शेप बेशक चेंज हो सकती है, बट जो टाइम शो आउट करती है, जो नीडल होती है, वो हमेशा कैसे चलती है, सबकी लगभग सेम ही चलती है, टाइम हमेशा सब घड़ियां सेम देती है। तो बोला है जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो नीडल है उसकी जो रेडियस है सेंटर से, वो आपकी दी गई है 10 सेंटीमीटर।
पूछा गया है कि कितनी स्पीड के साथ ये क्या करती है, मूव करती है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको स्पीड पूछी है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा आर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, एंगुलर वैल्यूज की। आपको पता है जो निडल होती है वो कैसे मूव करती है, रोटेशन में मूव करती है, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है। जो निडल है वो रोटेशनल मोशन शो कर रही है यहाँ पे, और रोटेशनल मोशन का आपकी लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, वो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ पे जो आपका v है वो आपकी लीनियर वेलोसिटी को शो कर रही है, लीनियर वेलोसिटी यानी कि आपकी स्पीड। जो आपका ओमेगा है वो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या है, आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमने यहाँ पे क्या मानी है, रेडियस। अब बात करते हैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करना है, क्योंकि ना तो हमें यहाँ पे ओमेगा पता है ना हमें v पता है, और v तो पूछा ही है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने कहा v इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ओमेगा आर, सिंपल है। तो आपको पता होना चाहिए जो ओमेगा की वैल्यू होती है, बेटा मैंने लिखवाई थी, वो होती है 2 पाई बाई टी। होती है या नहीं होती है, जल्दी से बताओ मुझे, होती है नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो भाई जो टाइम है वो पर सेकंड कितना लगता है, 60। सोचने की बात ही नहीं है, पर सेकंड निकालते हैं ना टाइम पीरियड एसआई में पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा 60, और आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 10। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 10 बाई 60। 0 से 0 आपका कैंसिल, ये आपका 3, यानी कि जो वेलोसिटी की वैल्यू आई दैट इज पाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड। और पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, बताओ बताओ, पाई होता है आपका 180, ठीक है, मतलब वो वाली वैल्यू नहीं लिखनी है पाई, मतलब वो मत लिख देना 22/7 वाली, नहीं, यहाँ पे जो पाई है उसका मतलब एंगल से है, और जो आपका पाई की वैल्यू होती है वो 180 होती है, ठीक है। तो 60 आ जाएगा आपका, लगभग 180 रखोगे 3 से कैंसिल होगा, 60 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब 60 मिनट पर सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी वेलोसिटी निकालने के लिए दी थी, जो स्पीड निकालने के लिए दी थी, एग्जैक्टली वो किससे आई, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है 2 पाई बाई टी। टाइम आपको पता होना चाहिए कि वो पर सेकेंड चलता है, 60 पे चलता है, 60 सेकेंड, 60 एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा पर सेकंड 60। तो ये हो गया आपका, ये निकल के आ गई आपकी वैल्यू क्या, पाई बाई 3। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स थे हमारे किस टॉपिक से रिलेटेड, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आज कुछ अप लेवल के न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, बहुत ही टॉप टाइप के, आई होप आपके समझ में भी आए होंगे और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हुआ होगा। मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स में वैल्यू निकाल के नहीं दिखाई थी, वो आपका होमवर्क है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो आज के फटाफट से टॉपिक्स के नोट्स बनाइए, प्रिपरेशन करिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।